सुम्बल अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है। कल तक तो मेरा बाप मेरे साथ था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है। क्योंकि उसको कोई भी अदन की बात करती हूँ तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ऐसा लगता है जैसे मेरे से ज़्यादा उसे अदन पर यकीन हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इस अदन ने क्या जादू चलाया है। इसके बाद अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सुम्बल इस बात से परेशान है और ये सारी बात जो है वो अपने बाप के साथ भी करती है और कहती है कि आखिर मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा कि असल वजह क्या है। कल तक तो आप मेरा हर बात में साथ देते थे, लेकिन आज आप किसी बात पर मेरा साथ नहीं दे रहे, बल्कि यही कह रहे हैं कि दूर अदन बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो वो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और मुझे उससे जाकर माफ़ी मांगनी होगी। मुझे तो खैर इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे से आप देखेंगे उसका बाप उसको कहता है, दरअसल मुझे हकीकत अब पता चली है कि असल दुनिया की हकीकत क्या है। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे में ही मगन थे और सारी ज़िंदगी हमने दूसरों पर ज़ुल्म करना ही सीखा है। लेकिन अदन से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पहचान हो चुकी है कि क्या असल है और क्या नकल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी जाकर उससे माफ़ी माँग लो, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि तरबियत तो तुम्हारी ही मैंने की है, इसलिए मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा कि अगर तुम मेरी बेटी होकर इस तरह का काम करोगी और उससे माफ़ी नहीं मांगोगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आगे से सुंबल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि नहीं, मेरे जीते जी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी कि मैं माफ़ी माँगने वालों में से नहीं हूँ। मैं उस औरत से जाकर कभी भी माफ़ी नहीं माँगूँगी। एक तो मुझे तबरेज़ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, जिसको किसी बात का कोई भी इल्म नहीं है। यानी कि उसको बार-बार कहने के बावजूद भी वो उसको नहीं छोड़ा है। असल में उसकी क्या ज़हन में चल रहा है इस बातों का तो ख़ैर मुझे कोई भी इल्म नहीं है। मुझे खुद नहीं समझ आती कि दुर्योधन में आखिर ऐसा है क्या जो सारे लोग उसके पीछे भागे-भागे जा रहे हैं। ख़ैर आप छोड़िए, लेकिन मैं आपसे जो कह रही हूँ वो बात अपने ज़हन में बिठा लीजिए, क्योंकि मैंने अब ये तय कर लिया है कि मैं इस दुर्योधन को उसकी ज़िंदगी से निकाल कर ही सांस लूँगी, वरना मैं सुकून से नहीं बैठूँगी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा समझाने के बाद उसका बाप जो है काफ़ी ज़्यादा थक हार कर अपने कमरे में चला जाता है और तबरेज़ को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसकी तरबियत तो मैंने ही की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस कदर बिगड़ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी उसकी बातों को दिल पर मत लो और उसकी हर बात को, उस गलती को माफ़ कर दो। आगे से तबरेज़ कहता है कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी नहीं मिलती है। उन्हीं में से ही आपकी बेटी है, जिसकी हर बात में कोई ना कोई गलत बात है जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। सुंबल जैसे ही आप देखेंगे तबरेज़ पर रोब जमाने की कोशिश करती है तो आगे से तबरेज़ को अपने बाप की बात याद आ जाती है, क्योंकि उसने उसको समझाया था कि सुंबल से दबने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। समझो ये सब कुछ तुम्हारा है और इसको अपने अंडर ही करके रखना। यानी कि भरपूर तरीके से लालच उसके दिमाग में भरा है, तो इसलिए अब उसको बार बार ये बात याद आ जाती है कि मेरे बाप ने जो कुछ मुझे कहा है, इसलिए वो अब ज़रा एटीट्यूड दिखाने लग जाता है और सुंबल को भी ये बता देता है बार बार कि तुम्हारा सारा कारोबार मैं ही संभाल रहा हूँ और मैं यहाँ पर कोई मुलाजिम शिलाजिम नहीं हूँ। उनकी तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही है। तुम्हें सारे मामलात को देखना होगा। तुम्हें समझना होगा कि अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारा कोई भी काम सेट नहीं हो सकता है। आप लोग क्या करोगे? आप लोग सारा कारोबार तबाह हो सकता है। आगे से आप देखेंगे सुंबल कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। इसका मतलब मैं क्या समझूँ? आगे से तबरेज़ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि तुम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाही की तरफ चले जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी आवाज़ नीचे रख के मुझसे बात किया करो। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और आइंदा से कभी मुझसे ऐसे मुलाज़िमों की तरह बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से सुंबल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में अपने बाप के पास जाती है और अपने बाप को जाकर सारा माजरा कहती है और बताती है कि ये सब कुछ हुआ है। यानी कि आजकल तबरेज़ की ज़ुबान जो है वो 10 गज़ लंबी हो
चुकी है, तबरेज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। इस पर उसका बाप कहता है कि हाँ, अब तो ये बात हमें माननी ही पड़ेगी कि हम लोग तबरेज़ के ही मोहताज हैं, यानी तबरेज़ की बात को सुनकर ही चलना होगा। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि तबरेज़ को इस तरह मत करो, यानी कि उसकी बात का भी मान रखा करो, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। देख लो नतीजा कि आज तबरेज़ अपने मुँह से बोल पड़ा और हर चीज़ से तंग हो चुका है और बार-बार तुम्हारे इस तरह की बातें करने से वो और ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। अब उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए बेहतर यही है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाया करो और वो जो भी बात कहता है, उस बात को मानने की कोशिश किया करो। अगर यहाँ से ये बात याद रखना कि अगर यहाँ से तबरेज़ चला गया, तो हमारा कारोबार, बिज़नेस हर चीज़ ठप होकर रह जाएगी और हम बिल्कुल कंगाल हो जाएँगे। इसलिए बेहतर यही है कि तबरेज़ को समझने की कोशिश करो और अपनी आवाज़ को उसके सामने नीचा रखो। इस पर सुंबल कहती है कि इन सब बातों पर अमल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। आगे से उसका बाप कहता है, अगर ये मुश्किल बात है तो तुम्हें इस बात को समझना होगा और मेरी बातों पर अमल करना होगा, क्योंकि मेरी बातों पर अमल किए बगैर तुम्हारा गुज़ारा नहीं है अब, और ये बात को तुम्हें समझना ही होगा। इस पर सुंबल खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तबरेज़ उसको कहता है कि अब कुछ तुम्हारे दिमाग में बैठा, मैंने सुन लिया जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें नसीहत की है, तो बेहतर यही होगा तुम भी इस नसीहत को बड़े ही अच्छे तरीके से याद रखो, क्योंकि अगर तुमने ये नसीहत याद ना रखी तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा और पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसलिए बार-बार तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको चुप करके सुना करो और मुझ पर ये फ़ज़ूल का रूप अब नहीं चलने वाला है। मैं इन बातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस पर आप देखेंगे कि सुंबल वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सुंबल को भी अब समझ आ चुकी है कि तबरेज़ के साथ ये रवैया उसने बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि अगर ये रवैया रखा तो अगर वो यहाँ से चला गया तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये बात काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है सुंबल को। इस पर आप देखेंगे तबरेज़ कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ और हाँ, मुझे कोई भी आगे सवाल जवाब मत करना, क्योंकि मुझे सख्त आवाज़ारी होती है जब तुम मुझसे बहस करती हो। इस पर सुंबल खामोश हो जाती है और कहती है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जब दिल चाहे अपने घर जाओ, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली। क्योंकि उसके दिमाग में वही बातें घूम रही होती हैं जो कुछ उसने बाप ने उसके साथ की हैं और उसको बताया है कि मेरी अब तबीयत वैसी नहीं है, मैं दिन ब दिन गिरता जा रहा हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसके साथ बना कर रखो, और अगर तुमने तबरेज़ के साथ बना कर ना रखी तो तुम्हारा कोई भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन। इसलिए बार-बार तुम्हें एक ही बात समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि तबरेज़ का साथ मत छोड़ना, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो सकती है।